जय श्री राम मेरे प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि 4 नवंबर को कैट की जो हियरिंग हुई उसमें रेलवे ग्रुप डी का के संदर्भ में क्या रिजल्ट आया, क्या फाइनल डिसीजन कंफर्म हो सका कि अभी भी कन्फ्यूज़न बना हुआ है। क्या जो रेलवे ग्रुप डी लेवल 1 का जो एग्ज़ाम है 17 नवंबर से ही कंडक्ट होने वाला है या आगामी वर्ष 2026 में जनवरी से कंडक्ट होने वाला है, इन सभी बातों पे दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आप सभी दोस्तों को बताना चाहता हूँ, कोई भी दोस्त अगर मेरे से जुड़ के रेलवे साइंस की अगर तैयारी करना चाहता है तो वो मेरे चैनल से जुड़ सकता है। इसमें वर्तमान में दोस्तों मैंने केमिस्ट्री के PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की दोस्तों 4 पार्ट्स को मैंने अपलोड कर दिया है। आप ये चारों पार्ट्स प्लेलिस्ट जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, इस प्लेलिस्ट पे जाके आप देखें और आप मुझे बता सकते हैं कि मैंने जो ये प्लेलिस्ट बनाई है वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर आपको समझ में आ रहा है दोस्तों तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, और इसके लिए आप दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में आप लाइक करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मैंने अच्छा नहीं पढ़ाया है तो आप मेरे चैनल से नहीं भी जुड़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको दोस्तों, आप किसी न किसी ही प्लेटफॉर्म से अवश्य जुड़ें। जो जिस टीचर्स से आपको पढ़ के अच्छा लग रहा है, अच्छा अनुभव हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है, आप उस टीचर से अवश्य जुड़ें। तो दोस्तों, अगर आज के सेशन की बात करें तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जो नोटिस है ये रेलवे ग्रुप डी का, तो आपको पता ही है कि जो 8/2024 का है, ये एम्प्लॉयमेंट नोटिस संख्या है। जो अभी रेलवे ने जो RRB भुवनेश्वर ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे कहा गया है कि जो रेलवे का एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है वो 17 नवंबर से 21 दिसंबर 2025 तक चलेगा। लेकिन इस एग्ज़ाम पे क्या है, जो 17 नवंबर से कंडक्ट होने वाला है, इसमें क्या है, संशय बना हुआ है। इसका जो मेन कारण है वो ये है कि जो हाई कोर्ट है उसने क्या है, इस पे स्टे लगा रखा है, जिस वजह से क्या है, रेलवे इस एग्ज़ाम को इस डेट से कंडक्ट नहीं करा सकता है। या फिर जो कैट है, जो कैट अभी वर्तमान में सुनवाई कर रही है इस ग्रुप डी के जो जजमेंट है, जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों है। अगर हम पक्ष की बात करें तो रेलवे चाहता है कि दोनों अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए, टेंथ प्लस और या ITI पास वाले दोनों अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए। लेकिन जो ITI विपक्ष में आप कह सकते हैं, वो ये चाहते हैं कि सिर्फ ITI वाले ही बच्चों को मौका दिया जाए। लेकिन ITI वाले ये क्यों कह रहे हैं, ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक जो नोटिफिकेशन आया था 2019 में, उससे पहले रेलवे ने खुद कहा था कि अब ग्रुप डी के लिए सिर्फ आवेदन ITI वाले ही अभ्यर्थी कर सकेंगे। अब बाकी अगर हम लोग इसमें बात करें दोस्तों, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे कि अब जो आज की जो डेट थी 4 नवंबर 2025, इससे पहले दोस्तों 30 अक्टूबर को इसकी सुनवाई हुई, जिसमें क्या है, कोई रिजल्ट फाइनल डिसीजन नहीं आ पाया क्योंकि सुनवाई 1 से 1.5 घंटे हुई। तो आप समझ सकते हो काफ़ी चर्चा हुई होगी पक्ष और विपक्ष में। लेकिन फिर आज भी अगर देखा जाए तो लगभग 45 मिनट तक इसकी सुनवाई हुई, जिसके बाद अभी भी कोई फाइनल जजमेंट ऑफिशियली नहीं कहा गया है। जो ऑफिशियल डिसीजन है वो नहीं आया है। इस वजह से आप ये भी नहीं कह सकते कि जो एग्ज़ाम है 17 नवंबर से ही कंडक्ट होने वाला है। समझ रहे हो ना दोस्तों, क्या है, 17 नवंबर से एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। इसलिए भी कंडक्ट नहीं होगा क्योंकि कैट ने एक स्पष्ट कह रखा है, और इस वजह से क्या है, रेलवे को मना भी कर रखा है कि आप ऐसे नोटिफिकेशन कोई भी अनाउंसमेंट ना करें, जैसे कि एग्ज़ाम को लेके कोई भी अनाउंसमेंट है, अगर आप कोई स्टेटस भी बता रहे हैं तो आप इस प्रकार की कोई भी काम ना करें जब तक क्या है, फाइनल वर्डिक्ट नहीं हो जाती है ग्रुप डी के संदर्भ में। इधर एक वायरल हो रहा है दोस्तों नोटिस, ये कहा जा रहा है कि जो 4 जनवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा और 17 मार्च तक चलेगा। तो दोस्तों, इस पे हम बताएं, अभी फेक नोटिस है वैसे तो ये, लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, कभी कभी ऐसा भी आपने देखा होगा, अगर हम एक साल ड्यूरेशन में बात करें तो कई ऐसे वायरल नोटिस हुए हैं जो उनकी डेट है उसी डेट को क्या है, एक्यूरेट माना गया है। बाद में जो ऑफिशियल नोटिस आया है रेलवे की तरफ से, तो उसी डेट को क्या ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी किया गया है। तो आप इसे नकार भी नहीं सकते, लेकिन आप इसे यकीन के साथ भी नहीं कह सकते कि ये अब जनवरी में ही एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तो ये क्या है, ये सारी बातें किस पे डिपेंड करती हैं, ये सारी बातें जो हैं दोस्तों, जो कैट का फाइनल डिसीजन आएगा उस पर डिपेंड करता है। जो भी फाइनल डिसीजन आएगा, जब भी आएगा, उसके बारे में मैं आपको सूचित कर दूंगा दोस्तों। बाकी दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप रेलवे की साइंस मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, चाहे फिर वो ALP की बात हो
चाहे जेई की बात हो और चाहे एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट की बात हो। आप अगर मुझसे साइंस पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल से आप जुड़ सकते हैं। इस वर्तमान में दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने अभी क्या है, केमिस्ट्री के दोस्तों, केमिस्ट्री के PYQ सीरीज़ मैंने जो चला रखी है उसमें 4 पार्ट्स को अपलोड किया है। इन 4 पार्ट्स को आप देखें। अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ में आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें। धन्यवाद दोस्तों।